डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं अलजबरा बेसिक्स टू एडवांस लेवल। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ कोई नहीं आ रही, ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वीडियो को लाइक की शक्ल में, कमेंट्स की शक्ल में बता रहे हैं कि आप ये वाली सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसको ही हम लेके चलेंगे और इंट्रोडक्शन टू अलजबरा का जो टॉपिक नंबर 2 है यानी लेक्चर नंबर 2 को आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा, पहला ही मॉड्यूल को हम लेके चलेंगे। तो उसमें लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज का, ठीक है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 2 वो है एप्लीकेशन ऑफ अलजबरा इन डेली लाइफ। अब ये वाला जो टॉपिक है मोस्टली अब देखते हैं कि क्लास में भी टीचर जो है इस टॉपिक को कवर नहीं करते कि अलजबरा जो है हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे अभी मिलते हैं और वो बताते हैं कि जब हमने क्लास में ये x+y a+b² के फार्मूले पढ़े थे तो ये बताएं हमें कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो आज के मॉड्यूल में, आज का जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ अलजबरा इन डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ के अंदर जो है वो रोज़मर्रा स्टूडेंट भी कहाँ कहाँ अलजबरे को इस्तेमाल करते हैं और बड़े होके जो है वो किसी भी फील्ड में जाएंगे तो अलजबरा जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इसकी बहुत सारी जो है डिटेल मौजूद है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा ताकि इस लेक्चर को जो है इस सीरीज़ में डालने का मकसद यही है कि आपको थोड़ी बहुत जो है इंपॉर्टेंस पता चले कि हम जो है अलजबरा को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आपके कमेंट्स आएंगे इसके बारे में तो डिटेल से इसके बारे में एक एक टॉपिक के ऊपर भी डिटेल से बात हो सकती है कि अलजबरा जो है वो हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा जाए तो बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपने देखा होगा, आप तो छोटे हैं, अगर स्टूडेंट अगर बड़े हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा हमारे घर के अंदर भी, हमारे स्कूल के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी और ओवरऑल दुनिया में भी जो है हमारी जो है हम लोग बजटिंग करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए की जाती है कि आप देखते हैं घर में भी आपकी जो इनकम है वो महदूद होती है और अखराजात जो हैं वो लामहदूद होते हैं, बहुत सारे अखराजात होते हैं। तो हमने अपनी बजटिंग और प्लानिंग करनी होती है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक महीने में 1 लाख रुपया अगर घर में इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो उनको हमने कैसे किस किस पोर्शन में लगाने हैं ताकि ज़रूरी पोर्शन भी कवर हो जाए और हमारे जो पैसे हैं वो भी जो है वो हमें ज़ायद जो है वो किसी से उधार न लेने पड़े। तो अलजबरे का जो इस्तेमाल सबसे पहला है वो बजटिंग होता है कि आपने घर का बजट बनाना है कि आपकी 2 लाख रुपया आपके अब्बू की इनकम या उनकी इनकम है तो वो अपना बजट इस तरह बनाएंगे कि हमारे जो अखराजात हैं वो 2 लाख के अंदर जो हैं वो पूरे हो जाएं। और इन ड्यू किसी सूरत में कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ता है उसके लिए 20-25 हज़ार रुपया चाहिए तो वो भी हमने मैनेज करना होता है कि उधार लिए बगैर हम उसको मैनेज करें। तो ये सारे का सारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग है ये अलजबरा ही के ज़रिए हम करते हैं, ये रोज़मर्रा में इस्तेमाल है इसका। उसके बाद है शॉपिंग एंड डिस्काउंट। आपने देखा होगा ख़ासतौर पे फीमेल जो है उनको शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अगर वो वीडियो देख रही है मेरी तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगवाएंगे आप वीडियो देख रही हैं कि शॉपिंग एंड डिस्काउंट। हम बहुत सारी जो है वो शॉपिंग रोज़मर्रा करते हैं और ख़ास तौर पे जब सेल लगी होती है या हमें डिस्काउंट मिलता है। नॉर्मली आपने देखा होगा अप टू लिखा होता है, अप टू 75% जो है वो सेल लगी हुई है। अब 75% जो है वो सेल से क्या मुराद है, 20% सेल से क्या मुराद है, 50% सेल से क्या मुराद है। डिस्काउंट जो हम लेते हैं लिखा होता है 10% डिस्काउंट है। खाने पीने के होटल वगैरह पे जाएं तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि 10% जो है वो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये भी जो है वो सारे का सारा काम हम अलजबरा ही के ज़रिए करते हैं। अलजबरा के ज़रिए जो है वो जितने डिस्काउंट जो है वो निकाले जा सकते हैं। शॉपिंग भी की जा सकती है, शॉपिंग की कैलकुलेशन बिल की करनी हो वो भी हम अलजबरा के ज़रिए अगर हमारा अच्छा है तो हम जल्दी से कर लेंगे। नंबर 3 पे है ट्रैवल एंड नेविगेशन। अब आपने देखा होगा ट्रैवल एंड नेविगेशन से मुराद है कि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन के जो नेविगेटर है, नेविगेशन आपकी जो शिप जो है वो चलती हैं समंदर के अंदर या हवाई जहाज़ के जो पायलट हैं वो नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो सारी की सारी नेविगेशन और जो ट्रैवल के ज़रिए आप लोकेशन ट्रेस करते हैं वो भी जो है अलजबरा में इस्तेमाल होती है। आपने जस्ट मोबाइल का गूगल जो है वो लोकेशन ऑन करनी है और सारे काम होने शुरू हो जाने। इसके पीछे जो सारा काम हो रहा है
वो अलजबरा और मैथ का ही हो रहा है। सारी जो कैलकुलेशन की हुई हैं वो अलजबरा और मैथ उसमें लाजमी इस्तेमाल होता है। हम तो नहीं करते, लेकिन जो इंजीनियर जिन्होंने ये सारी प्रोग्रामिंग सेट की हुई है हमारे लिए, वो सारे का सारा अलजबरा और मैथ उसमें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है होम इम्प्रूवमेंट। घर की इम्प्रूवमेंट के लिए रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर आप फ़र्ज़ करें घर में अगर वाइट वॉश करवाना है, मार्बल लगवानी है या घर में कुछ भी करना है, तो हमने देखा होगा स्क्वायर के ज्योमेट्री के मुख्तलिफ फार्मूले हम जो यूज़ करते हैं, एरिया निकालते हैं, कवर्ड एरिया निकालते हैं, दीवारों का एरिया निकाल लो, कितना वाइट वॉश कराना है। अगर आप घर में किसी को बुलाते हैं कि वाइट वॉश करवाना है, तो अगर अपना बिल कैलकुलेशन करके देता है, अगर आपका अलजबरा और मैथ ठीक है तो आप इसकी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं कि आया कि जो इसने कैलकुलेशन हमें बताई है वो कैलकुलेशन ठीक भी है कि नहीं, उसको भी आप कर सकते हैं। यानी घर के रोज़मर्रा के काम भी आप काफ़ी उसको मैथ का इस्तेमाल करके काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद है बैंकिंग एंड लोन्स। अगर आप बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग से हम बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर से हमारा वास्ता पड़ता है, बैंकिंग से हमें लोन मिलता है, हम जो अपने प्रॉफिट लेते हैं या जो हमारे जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड जो हमारे टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन है उसके में भी मैथ और अलजबरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पर अगर आप मैथ में वीक हैं या उसकी फिर आपको समझ नहीं आएगी, जितनी वो कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन होती है वो आपको समझ नहीं आएगी, तो इसके लिए यहाँ लोन लेते हैं। आपको तो कहा जाता है कि 10% सूद है, लेकिन अल्टीमेटली पता चलता है कि वो 10% जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आखिर पे गाड़ियाँ लोन ली जाती हैं, सूद पे ली जाती हैं, तो वो जो है कैलकुलेशन भी आपको करनी आनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई बैंक वाला जो है वो धोखा या फ्रॉड ना कर सके। तो ये कुछ जो है वो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखें बहुत सारे हो सकते हैं। ये मोटे मोटे जो है वो चीदा जो है वो मैंने आपके सामने शेयर किए। इसके ऊपर डिटेल से भी बात की जा सकती है, लेकिन मैंने जस्ट इस लेक्चर का मकसद यही है कि इसको सीरीज़ में शामिल करने का मकसद यही है कि आपको थोड़ी बहुत जो है वो हाउ नो पता चले, इंपॉर्टेंस पता चले कि मैथ का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उनके लिए देखा जाए कि वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो जब जाएंगे, लेकिन जब वो अपनी स्टूडेंट ही होते हैं तब भी उनके लिए मैथ जो है वो बड़ी यूज़ होती है। अलजबरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी वो स्कूल लाइफ में भी। सबसे पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस से मुराद है कि आपने देखा होगा आपको रिजल्ट कार्ड जो है वो अनाउंस मिलते हैं। रिजल्ट जब अनाउंस होता है, टेस्ट के मार्क्स मिलते हैं, तो उनकी परसेंटेज लिखी होती है, पोजीशन लिखी होती है, क्लास वाइज क्लास एवरेज लिखी होती है। सारी की सारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो सारी की सारी परसेंटेज एवरेज जो है वो ईजिली जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा। उसके बाद बजटिंग फॉर स्कूल सप्लाईज, यानी बजटिंग वही अगेन स्कूल के लिए जो चीज़ें लेकर आपने जानी है, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल के लिए कुछ लाना, चाहे आपने अपने स्कूल के लिए कुछ चीज़ें लेके जानी है, शॉप से परचेज करनी है, उसकी भी बजटिंग जो है वो आप मैथ के ज़रिए कर सकते हैं। सॉल्विंग वर्ल्ड प्रॉब्लम, जितने भी आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम दी जाती है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, और मैं खुद भी जब स्टूडेंट था तो जो वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उससे मैं बहुत ज़्यादा घबराता था, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होता था। तो अलजबरा जो है और मैथ में अलजबरा ख़ास तौर पे जो आपकी वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। साइंस एंड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद साइंस के जो खास तौर पर 9-10 के स्टूडेंट हैं या उससे ऑनवर्ड जो स्टूडेंट है वो साइंस के बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के, तो उसके अंदर भी बहुत सारी कैलकुलेशन इस्तेमाल होती है एक्सपेरिमेंट क्या करते हुए, चाहे वो बायो का भी जो है वो प्रैक्टिकल हो, उसके अंदर भी मैथ का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो अगर आपकी मैथ और साइंस ख़ासतौर पे अलजबरा अच्छा है तो आप साइंस के एक्सपेरिमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में भी मैथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कि आपने अपनी फिटनेस को बेहतर रखना है तो आपको पता होना चाहिए मैंने कितनी वॉक करनी है, कितने कैलोरीज जो है वो मैंने टेक किए हैं, कितने कैलोरीज मैंने बर्न की हैं, और अपनी फिटनेस को भी बेहतर रखने के लिए मैंने कितने किलोमीटर चलना है और कितना वजन कम करना है। ये सारे का सारा जो काम है वो मैथ के ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपनी फिटनेस और को बेहतर करने के लिए और स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है वो अलजबरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैथ का। वीडियो गेम एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब वीडियो गेम जो आप खेलते हैं, वीडियो गेम में भी आप देखते हैं कि किसी को कोई मिशन जीतना है, कितने पॉइंट्स मिलेंगे, इस चीज़ को परचेज करना है उसके लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। तो वीडियो गेम के अंदर भी आप देख रहे होते हैं आपके पॉइंट्स कैलकुलेटर होते हैं, इतने पॉइंट्स पे आपको ये मिलेगा। तो वीडियो गेम के अंदर भी टोटली जो है प्रोग्रामिंग हुई होती है, मैथ का इस्तेमाल होता है, अलजबरा का इस्तेमाल होता है, और स्ट्रेटेजी जो होती है वो भी इसी के ज़रिए हम तैयार करते हैं। तो कल अगर आपको वीडियो गेम जाके बनाएंगे आप या कोई इस तरह गेमिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसके लिए भी आपको मैथ का
में अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे जो यूजेज हैं वो मैंने बेसिकली बताए हैं कि मैथ हमारी हर फील्ड में इस्तेमाल होती है, और इवन कहा जाता है मैथ इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेज, यानी जितनी भी साइंसेज हैं वो मैथ ही के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं। और अगर आपकी मैथ अच्छी है, मैथ के सब्जेक्ट में अच्छे हैं, और मैथ में तभी अच्छे होंगे जब आपका अलजबरा अच्छा होगा, क्योंकि अलजबरा अगर नहीं आता तो काफ़ी सारा पोर्शन अलजबरा का मैथ के अंदर होता है। तो ये सारी जो वीडियो को बताने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया हो कि मैथ और अलजबरा ख़ास तौर पे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।